तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अर्थ क्लासेस अगेन। तो आप सभी को पता है कि एसएससी ने अपना पूरा पैटर्न को चेंज कर दिया है और उसी पैटर्न पर एसएससी जीडी की वैकेंसी लगभग 60,000 प्लस पोस्ट पर आने वाली है। तो क्या है वैकेंसी है ये किसमें कितनी वैकेंसी आएगी, क्या सिलेबस है, कैसे रनिंग होगा, कि कैसे पढ़ाई होगा, टोटल चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्वालिफिकेशन क्या होगी, आपकी एज लिमिट क्या होगी, टोटल चीज जितने भी आपके दिमाग में एसएससी जीडी से सवाल आ सकते हैं, सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग कि इसका एसएससी जीडी है क्या। ये तो एसएससी जीडी ये केवल नौकरी नहीं है, ये एक सुनहरा मौका है जो आपको 10वीं पास स्तर पर ही भारत सरकार में कांस्टेबल लेवल पर नियुक्ति देता है, जिसमें आपको अच्छा पैसा लगभग 30,000 से ऊपर और बढ़िया रुतबा और देश सेवा का मौका मिलता है। चूंकि यह एक रिस्की जॉब है, इसलिए आपको 12 की जगह 13 महीने की सैलरी इसमें मिलती है दोस्तों, याद रखिएगा। तो अगर आप असम राइफल्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी या एसएसएफ में जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए संपूर्ण गाइड है। पहला फायदा देखते हैं क्या इसमें। हमारा इसमें पहला फायदा क्या है वो इसमें हम लोग देखेंगे। 7 स्टेप में हम इसको बताएंगे। तो पहला फायदा इसमें क्या होगा वो देखने वाले हैं। लोकेशन, जी हाँ, पहला फायदा इसमें लोकेशन है। कई बच्चों के लिए यह नौकरी स्टेट पुलिस से ही बेहतर होता है। जैसे कि बिहार या यूपी के बच्चे जो नेपाल या भूटान के बॉर्डर के पास रहते हैं, वे अक्सर एसएसबी को फर्स्ट चॉइस बनाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने घर से बहुत कम दूरी पर पोस्टिंग मिल जाती है। एसएसबी जैसे पोस्टिंग में यह फिक्स होता है कि आपकी ड्यूटी यहीं रहेगी, पूरे देश में आपको घूमना नहीं पड़ेगा। जैसे आईटीबीपी, बीएसएफ वगैरह वाले घूमते रहते हैं, वैसे आपको वहां पर घूमना नहीं पड़ेगा। ठीक, इसलिए इसे स्टेट पुलिस ही बेस्ट माना जाता है। और वैकेंसी की अगर संख्या बताऊं मैं तो इसमें सीआईएसएफ में हर साल आपको 14,000 नया पद आया है। 14,000 नया पद, ठीक है, जिस इसलिए इसमें 20 बटालियन को जोड़ा गया है। 20 बटालियन को इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। सीआरपीएफ में अगर देखा जाओ तो अभी आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद फोर्स में बहुत कमी देखी गई है, इसमें भी, इसलिए इसमें भी 20 बटालियन को जोड़ा गया है। समझ रहा, 20 बटालियन को जोड़ा गया है इसमें, जिसके लिए आपको लगभग, उनको जो भारत सरकार उनको लगभग 20,000 नए वैकेंसी, मतलब ये चाहिए आपका जवान चाहिए, फोर्स चाहिए। समझ गए। और अगर मैं बात करूं बीएसएफ की, तो बीएसएफ में आपको 17,000 नई वैकेंसियां देखने को मिल रही हैं, ठीक है। इतनी बड़ी संख्या में भर्ती आ रही है, और अगर आप चूक गए तो ये सबसे बड़ी गलती होगी दोस्त। अगर मैं बात करूं कि समय रेखा, मतलब इसका आपका टाइम टेबल कितना होगा, आयु कितना होगा, और परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, वो मैं डिस्कस कर लूं। तो देखिए, अपनी तैयारी को दिशा देने के लिए सबसे पहले हमें आधिकारिक समय रेखा जाननी होगी। फॉर्म भरने की शुरुआत कब होगी, तो नवंबर 2025 से फॉर्म भरने की शुरुआत होगी, ठीक है। दूसरी चीज, जो परीक्षा है, जो एग्जाम है, वो आपका एग्जाम 5 से मार्च के बीच में होगी, 2026, ठीक है। समझ गए। आपका अगर इसमें एज की बात करूं मैं, अगर एज इसमें पूछूं मैं, तो एज आपका 1 जनवरी 2026 से काउंट होगा, ठीक है, जिसमें आपका जनरल के लिए 18 से 23, ओबीसी के लिए आपका 18 से 26, और अगर मैं बात करूं एससी एसटी के लिए तो 18 से 28 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। जनरल, ओबीसी और एससी एसटी। समझ गए। परीक्षा पैटर्न क्या होगा, परीक्षा पैटर्न के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए, परीक्षा पैटर्न में आपको अगर मैं दिखाऊं तो इसमें आपके मैथ्स के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ्स 20 क्वेश्चन, आपका रीजनिंग 20 क्वेश्चंस, आपका इसमें सामान्य ज्ञान जो जीके या जीएस आप बोल सकते हैं इसको, इसके भी 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपका इंग्लिश
या हिंदी। आप किसी भाषा में कोई भी लैंग्वेज चूज करके आप एग्जाम दे सकते हैं। इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में आएगा, हिंदी का पेपर हिंदी में आएगा। ठीक है, इसके भी आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपके ऊपर है, ऑप्शनल है, ये जो भी आप चूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दें, ये 1 घंटे की परीक्षा है, इसलिए इसमें समय जो है ना, समय का प्रबंधन, समय मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, टोटल 80 सवाल होते हैं इसमें, टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं, जिसके लिए आपको 160 नंबर दिए जाते हैं, मतलब एक सवाल के लिए 2 मार्क्स। ठीक है, अब बात कर लूं मैं कि प्रतिस्पर्धा का कड़वा सच, मतलब जो कंपटीशन है इसमें काफी तगड़ा होता है। रेड जोन और रैंकर बनने का मौका आपको इसमें मिलता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप इन राज्यों से हैं तो आपको बहुत सीरियस तैयारी करनी होगी। जैसे कौन से राज्य हैं आपका, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, या अगर बात करूं मैं बिहार हो गया, या आपका एमपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, या अगर मैं बात करूं उत्तराखंड, यूके, यूके अगर बात करूं, तो अगर आप इन राज्यों से हैं ना दोस्त, तो आपको काफी, मतलब काफी जी तोड़ मेहनत करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काफी कंपटीशन है, और ये स्टेट वाइज अलग अलग वैकेंसीज आती हैं इसमें। ठीक है, देखिए देखिए, फॉर्म तो 50 लाख लोग भरते हैं, लेकिन नौकरी सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सिर्फ सटीक रणनीति और एक रेगुलर तरीके से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, और इसमें पुरुष उम्मीदवार को बात करूं मैं, पुरुष जो उम्मीदवार हैं उनका, जो अगर बात करूं, इन स्टेट्स के लड़कों के लिए सिर्फ अनुभवी लड़के ही अच्छी पोस्ट ले पाते हैं। थोड़ी सी पढ़ाई करके अच्छी पोस्ट लेने का सपना देखना अब संभव नहीं है, ये जो आप देख रहे हैं राज्य इनमें। ठीक है, और महिला उम्मीदवार जो हैं, ये इन स्टेट्स की फीमेल्स के लिए एक एग्जाम बहुत टफ होता है, क्योंकि एसएससी जीडी ने केवल महिलाओं के लिए 10% ही कोटा रखा है, या उससे भी कम होता है अगर मैं बात करूं तो। जबकि स्टेट पुलिस या दिल्ली पुलिस में 20 से लेकर 33% तक कोटा आपको इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो आसान राज्यों में नौकरी पाना आसान है, जैसे कि आपका, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके इसी चैनल पर एसएससी 2026 एग्जाम के लिए जीके जीएस की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, और साथ में आपकी जल्द ही सारी सब्जेक्ट की क्लासेस शुरू होंगी। तो अभी तक आप उस कोर्स में एनरोल नहीं किए हैं, जो कि फ्री है बिल्कुल एकदम, आप जाइए एनरोल करिए, नीचे इसका प्लेलिस्ट दिया गया है, जाइए फटाफट उसको देखिए और आनंद लीजिए क्लास का, बताइए कि कैसा है क्लास। आगे बात करते हैं हम कि इसमें अग्निवीर कोटा क्या होगा और पेपर का स्तर क्यों रहेगा आसान, ये मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जो अभी मैंने राज्य आपको बताया, जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के जो कैंडिडेट थे, वो इसमें कट ऑफ, इसमें कंपटीशन बहुत हाई होता है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जिनका जो आपका कट ऑफ है, जो आपका स्टेट्स है, वो बहुत ही कम होते हैं, जिनका कट ऑफ बहुत कम होता है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स हो गए, साउथ इंडिया के हो गए स्टेट्स, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात, पंजाब और जम्मू कश्मीर के लिए। हालांकि महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में कंपटीशन अब बढ़ने लगा है, और इन्हें अब, जो महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल के बच्चे ये वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें अब सजग रहने की जरूरत है, और वो अच्छे से पढ़ाई करें अब। ठीक है, मोटिवेशन कैसे मिलता है इसमें? मोटिवेशन फेलियर से लेकर टॉपर तक, एसएससी जीडी की एक बड़ी खास बात है, जो बच्चे पिछली बार फाइनल मेरिट लिस्ट रह गए हैं, वे अगली बार टॉपर बनेंगे। अगर आप फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर हुए हैं, तो आप उन सभी बच्चों से आगे थे जो फिजिकल या शुरुआती स्टेज में रहे हैं। इसका मतलब है कि आप उन रहने वाले सबसे होशियार थे उन बच्चों में। आपको हताश नहीं होना है, बल्कि अपने स्तर पर और ऊपर ले जाने की जरूरत है, ताकि नीचे वाले आपको, आपकी जो रैंक है उसको ना छीन लें। ठीक है, अब देखिए, बात आती है अग्निवीर कोटा की। सरकार ने अग्निवीर को लाया 4 साल के लिए, और इसमें आपको जो अर्धसैनिक फोर्स है अग्निवीर वालों के लिए, जब अग्निवीर से पास आउट हो जाएंगे, तो अग्निवीर वाले जब पास आउट हो जाएंगे, तो अग्निवीर से जो निकलेंगे बच्चे, जो फोर्स हैं, उनको अर्धसैनिक बल में, पैरामिलिट्री फोर्स में काफी रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो एसएससी जीडी में भी एक तरह का काफी रिलैक्सेशन आपको, एसएससी जो आपका अग्निवीर कोटा वाले बच्चे हैं उनको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि अग्निवीर का बैच जो गया था 2022 में, पहला बैच गया था। ठीक है, 2022 में पहला बैच गया था, और अगली जो भर्ती 2027 में, अक्टूबर नवंबर 2027 में आएगी, उस पर अग्निवीर का कोटा फिक्स 10% हो जाएगा। पहला बैच 2022 में गया था, अगला जो आपका अग्निवीर वाला आएंगे वो 2027 में आएंगे।
तो इनके लिए 10% फिक्स है कोटा, चाहे स्टेट्स एग्जाम हो, चाहे आपका दिल्ली ये आपका पैरामिलिट्री फोर्स हो, किसमें भी। इसका मतलब यह है कि आपकी टोटल वैकेंसी में से 10% सीट आपकी खत्म दोस्त, 10% सीट आपकी खत्म। अगर आपका 60,000 वैकेंसी है, 60,000 प्लस वैकेंसी है, तो इसमें से 10% घटा लीजिए, वो आपका खत्म, वो सिर्फ और सिर्फ अग्निवीर को ही जाएगा। तो इसलिए 2026 में को चांस, मतलब देखिए, मैं बात करूँ तो 2027 की बात कर रहा हूँ, और 2022 में जो अभी अग्निवीर वाले पास आउट होकर आएंगे, ये आएंगे 2027 में आएंगे, ठीक है। तो 2027 में जो अग्निवीर आएंगे उनके लिए 10% सीट आरक्षित है। लेकिन अभी जो 2026 में वैकेंसी आने वाला है, इसमें कोई भी अग्निवीर फॉर्म को नहीं भरने वाला है, समझ रहे हैं आप, कोई भी अग्निवीर वाले इसमें फॉर्म को नहीं भरने वाले हैं। तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है। लेकिन जब 2027 में आप फॉर्म को भरेंगे, तो इसमें आपका जो मान लीजिए 60,000 वैकेंसी आने वाला, मैं यही बता रहा था, अगर 60,000 वैकेंसी आने वाला है, तो इसमें से आपका 10% जो सीट है, 10% जो सीट है वो अग्निवीर वीर वालों के लिए तो आरक्षित है। आप ये सोचिए, 60,000 में से 10% अग्निवीर वालों के लिए आपका आरक्षित सीट है, तो बचा जो भी बचा उसमें से आपको लड़ना है, समझे। तो ये 2026 का वैकेंसी जो है काफी इंपॉर्टेंट वैकेंसी हो जाता है, ठीक है, समझ गए आप। पेपर का स्तर क्या होगा, अब मैं इसको डिस्कस कर दूं। जो आपका पेपर का लेवल होगा वो क्या रहेगा, क्यों होगा, क्यों रहेगा आसान, मैं आसान की बात यहाँ पर कर रहा हूँ, क्यों आसान रहेगा। तो सबसे पहली बात तो इसमें एक कंपनी चेंज हुई है, कंपनी चेंज हुई है, ठीक है। दूसरी बात, जो पेपर लेने वाली कंपनी है वो चेंज हुई, टीसीएस की जगह अब एडिक्यूटी नाम की एक कंपनी है वो ले रही है एग्जाम, ठीक है। यह नई कंपनी जो है वो 10वीं पास के एग्जाम के लिए बहुत आसान बना दे रही है। जैसे कि आपका एसएससी सिलेक्शन फेज का एग्जाम हुआ, सिलेक्शन फेज का एग्जाम हुआ, उसमें किसी किसी बच्चों को तो 190 मार्क्स से 200 में से, समझ रहे हैं आप, 190 मार्क्स से 200 में से, तो 10वीं पास वालों के लिए बात कर रहा हूं मैं। तो आप समझिए कि ये जो 10वीं पास और 12वीं पास का जो फॉर्म होगा, जो एग्जामिनेशन होगा, उसका जो क्वेश्चन पैटर्न होगा वो कैसा रहेगा, ठीक है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। एकदम आप बोल सकते हो लड्डू या हलवा बना दिया पेपर को, 10वीं पास और 12वीं पास के लिए। इसलिए टफ होने के चांसेस काफी कम है। पर आपको हिंदी में थोड़ी भिन्नता देखने को मिल सकती है, जिसके लिए हम आपको तैयार करेंगे। और हिंदी की क्लासेस भी एसएससी जीडी के लिए काफी जल्द शुरू होने वाली है। ऐसा हिंदी आपको क्लासेस देखने को मिलेगी जो आप कहीं भी नहीं देखे होंगे, कहीं भी नहीं पढ़े होंगे पूरे यूट्यूब में, ठीक है। तो अब मैं बता दूं, सफलता के लिए 4 चरणीय फॉर्मूला, 4 स्टेज फॉर्मूला और शारीरिक मानक इसमें क्या होगा, ये मैं आपको डिस्कस कर लूं। पहला, आपको सफलता के लिए आपको चाहिए कंसेप्ट को क्लियर करना। ऐसा नहीं कि हवा में तीर मारे जा रहे हैं। लोग छोटी वीडियो बनाकर 40 से 60 सेकंड का वीडियो, मिनट का वीडियो बनाकर आपको पूरा सिलेबस को खत्म कर देंगे। और जो बच्चे हैं बेवकूफ बच्चे, उनके पीछे ही भागते हैं कि भाई एक दिन में पढ़ के ऐसे जीडी निकल जाएगा, तो वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। हालांकि इससे सिलेबस तो कवर हो जाता है, अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं तो इससे सिलेबस कवर हो जाता है। लेकिन जो आपकी सटीक चीजें है ना, वो दिमाग में नहीं बैठ पाती हैं। इसलिए पूरा सिलेबस कवर करने पर फोकस करें, और अभी से ही लग जाए क्लास को करने में, अभी से ही लग जाए सिलेबस को कवर करने में। दूसरी बात इसमें आती है, दूसरा जो फॉर्मूला है वो है आपका अभ्यास, मतलब प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में आप कर सकते हैं पीवाईक्यू, पीवाईक्यू कर सकते हैं। केवल नोट्स पढ़ने से ही रफ्तार नहीं आएगी दोस्त, रफ्तार लाने का काम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताबें करती हैं, जिससे आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। तीसरा, अगर मैं बात करूं, तीसरा जो फॉर्मूला है वो है आपका मॉक टेस्ट और विश्लेषण, मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस, ठीक है। खूब सारे मॉक टेस्ट दे, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इसमें गलतियों का विश्लेषण करना और उन कमजोर टॉपिक्स को खत्म करना, ठीक है। चौथा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें अपना फिजिकल पर ध्यान देना। क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम होने के बाद जस्ट फिजिकल ही होता है, और फिजिकल में बाहर हो गए तो उस एग्जाम निकालने का कोई मतलब नहीं रहेगा। आपको फिर से स्क्रैच, मतलब शुरू से शुरू आपको शुरू करना पड़ेगा। यह उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की पढ़ाई। फिजिकल वाले पार्ट में रह जाने से नौकरी छूट जाती है। स्टेज 1 क्लियर होने का इंतजार न करें, थोड़ी बहुत वार्म अप और रनिंग अभी से ही आप शुरू कर सकते हैं। अब बात करूं मैं शारीरिक मानक, पीएसटी और पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट।
इसमें होता है कि कांस्टेबल का फिजिकल सब इंस्पेक्टर के मुकाबले थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि इनकी ड्यूटी मेन ग्राउंड पर होती है, समझे। इसमें आपको दौड़ होता है, सबसे पहले रनिंग होता है। रनिंग जो होता है वो पुरुष के लिए, जो पुरुष के लिए उसका होता है आपका 5 किलोमीटर 24 मिनट में। और जो महिला होती है, महिला के लिए दौड़ होता है दोस्त आपका 1.6 किलोमीटर, मतलब 1600 मीटर आपका 8.5 मिनट में। काफी आसान है, लेकिन इसमें भी काफी बच्चे बाहर हो जाते हैं। हाइट जो आपकी इसमें मांगा गया है, हाइट के बारे में डिस्कस करूं मैं अगर, तो इसमें हाइट के लिए आपको पुरुष वर्ग के लिए जो जनरल ओबीसी एससी एसटी है उनके लिए 170 मीटर, 170 आपका आप बोल सकते हैं सेंटीमीटर में, ठीक है, मेल के लिए। और अगर एफ मतलब फीमेल के लिए बात करूं, तो इनका चाहिए आपका लगभग 157 सेंटीमीटर। ये आपका हाइट का मेजर हो गया। अगर चेस्ट की बात करूं, मैं सीना की बात करूं मैं, तो आपका सामान्य से 80 सेंटीमीटर हो, और सांस लेने पर मतलब फुलाने पर 5 सेंटीमीटर फूलकर आपका 85 सेंटीमीटर हो जाए। मतलब 80 सेंटीमीटर आपका जनरल में हो, सामान्य में हो, और अगर आप सांस लेने पर फुलाएं तो 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए है। फीमेल के लिए कोई भी चेस्ट का कोई मापदंड नहीं होता है, समझ गए। फीमेल के लिए कुछ कुछ नहीं होता है ऐसा, समझ गए। अब बताता हूं मैं टाइम टेबल आपका क्या होना चाहिए। टाइम टेबल ब्रेकडाउन, ठीक है। टाइम टेबल क्या होना चाहिए, ये देखिए। ये मैंने एक पूरा एक चार्ट बना कर लाया हूँ जिसमें आपका टाइम टेबल, इसको अगर आप अच्छे से फॉलो कर लिए तो आप समझ जाइए कि आपका सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। टाइम टेबल देखिए, आपका सबसे सबसे पहले आपको सुबह 5:30 बजे उठना है। उठकर आपको रनिंग और फिजिकल ट्रेनिंग पर ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर 5 बजे वाला टेबल नहीं लगाया हूँ, यहाँ पर सीधे पढ़ाई वाला टेबल लगाया हूँ, ठीक है। आपको सबसे पहले 5 बजे उठना है और आपको रनिंग करना है, फिजिकल फिटनेस पर थोड़ा ध्यान देना है। उसके बाद 5 से 6 बजे तक करना है, ठीक है। 5 से आप 5:30 बजे तक कर सकते हैं। उसके बाद आपका फ्रेश फ्रेश होकर थोड़ा चाय बहुत पानी पीकर 7 से 8 बजे के बीच आप करंट अफेयर को पढ़ें, क्योंकि अब एग्जाम में करंट अफेयर का जो चीजें हैं, 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही एक शिफ्ट में देखने को मिल ही जाएगा। तो सुबह सबसे दिमाग सबसे एक्टिव रहता है, याद करने वाली चीजें को पढ़े, ठीक है। 9 से 10 AM के बीच आप स्टैटिक जीके को पढ़ें। याद करने वाले विषयों को प्राथमिकता दें, क्योंकि ऐसे स्टैटिक जीके काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 10 बजे से लेकर 12 बजे तक मैथ्स करें। मैथ्स जिनका कमजोर है वो अपना टाइमिंग और बढ़ा सकते हैं। मैथ्स करें और पढ़ाई के साथ प्रैक्टिस भी करें, ठीक है। कंसेप्ट को फोकस करें। 12 से लेकर 12:30 बजे तक आप केवल कैलकुलेशन को पढ़ें, क्योंकि कैलकुलेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपका 80 क्वेश्चन को सॉल्व करना है और टोटल इसमें 160 मिनट का समय, ये आपका 2 घंटे का समय मिलता है, ठीक है। सॉरी, एक घंटे का समय मिलता है, 60 मिनट का समय मिलता है। और आपका टोटल 80 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 160 मार्क्स का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 60 मिनट में, सिर्फ 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, समझ गए। बात करता हूँ अगला मैं। 2 बजे से लेकर आपका 5:30 बजे तक जीएस पढ़ें, हिंदी या इंग्लिश जो भी आपको लगे वो करें, और उसका क्विज लगाएं, ठीक है। लंबे स्लॉट में थ्योरी और क्विज दोनों को कवर करें। उसके बाद आपका 6 से लेकर 7:30 बजे तक आप रीजनिंग कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। सिलेबस कवर होने के बाद प्रैक्टिस मोड पर स्विच करें, ठीक है। और 9 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक रिवीजन स्लॉट में रखें उसको, कि पूरे दिन में आप जो भी पढ़े हैं उसको एक रिवीजन के तौर पर पढ़ें और छूटे हुए टॉपिक को कवर करें। ये आपका एक टाइम टेबल है। फिर आप उस टाइम, उसके बाद आप खा पी कर सो सकते हैं 11 बजे तक, 12 से 11 11:30 बजे तक, ठीक है। इस तरह से आपका ये पूरा टाइम टेबल इसको फॉलो करना है। अगर आप इसको फॉलो कर लिए तो दोस्त यकीन करिए खुद पे, ये नौकरी आपसे नहीं जाने वाली है, ठीक है। अगला बात करूं मैं कि, तो यहाँ पर हमारी जो चीजें हैं वो यही खत्म होती है। बात करता हूँ यहाँ पे कि आपका जो एक और चीज मैं बता दूं मैं, कि सही रिसोर्स और चुनाव का अंतिम प्रेरणा क्या होगी, मतलब आप सही रिसोर्स कहाँ से चुने। जितना महत्वपूर्ण तुम्हारी पढ़ाई है उतनी ही महत्वपूर्ण है सही रिसोर्स को पिक करना। तो आज के समय में यह पता नहीं होता है कि जिस किताब से पढ़ रहे हैं, क्या वो 2025 के पैटर्न के हिसाब से अपडेटेड है या नहीं। कई लोग तो साल भर की, मतलब जो घिसी पिटी किताबें हैं उसको चला रहे हैं। सही किताब क्यों जरूरी है। बच्चों को यह दिक्कतें आ रही थी कि नोट्स बिखरे हुए हैं, प्रीवियस ईयर की क्वालिटी खराब है, और किताबों में सॉल्यूशन ऐसे कंटेंट राइटर के हैं जिनके ऊपर अभी कभी मतलब पेपर में कहीं कोई गलती नहीं है, मतलब कोई गलती है, और
आप समझ सकते हैं कि मैथ्स का कुछ अगर उसमें सॉल्यूशन दिए हैं तो आंसर में कुछ और है और आंसर की में कुछ और है। जीके में कुछ गलत ही दे दिया आंसर उसका। तो इस तरह से आपको सिंपली आपका किताब उस पर रिलाई नहीं करना, पूरा भरोसा नहीं करना है। तो इसी चैनल पर आपके लिए टोटल क्लासेस यहाँ पर आपको मैंने अभी दिखाया यहाँ पे टोटल क्लासेस चालू हो चुकी है, चाहे आपका एसएससी हो चाहे रेलवे हो। 2026 एग्जाम के लिए आपका चालू हो गया है। ठीक है, अभी आपका जीके जीएस का 6 क्लास तक हो चुका है। 6 क्लास आज होने वाला है 11 बजे, 11 AM पे। ठीक है, तो उसमें क्लास में आप लोग जरूर जुड़िएगा और जितना हो सके इसको उनको उतना शेयर करिएगा। ठीक है, अगली वीडियो हमारी एसएससी जीडी के जो इम्पोर्टेंट किताब पर होंगी वो होगा, जो कल या परसों तक ये वीडियो आएगी। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत। एसएससी जीडी के लिए आप लोग तैयार करिए।